आज के व्लॉग में ना मैं आपके साथ अपने प्रोडक्टिव संडे की रूटीन शेयर करूंगी कि किस तरह मैं किचन के काम, घर के काम, बाहर के काम सब कुछ बड़ी आसानी से मैनेज करती हूँ। टाइम मैनेजमेंट पर बात करेंगे और आपको बताऊंगी कि घर के कामों के साथ साथ अगर आपके घर में कोई फंक्शन आने वाला हो, शादी आने वाली हो, तो बाज़ारों के चक्कर तो लगते ही लगते हैं। तो सब कुछ किस तरह से मैनेज करें, और स्पेशली भाई महीने के आखिरी दिनों में बहुत मुश्किल हो जाती है मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए कि किस तरह से सर्वाइव किया जाए। तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह ना मैं अपने किचन के बजट को मैनेज करती हूँ। तो अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। परसों चौथ में बाज़ार गई थी और ना मुझे अपने किचन के लिए वो रोटी मैट चाहिए था। मेरे पास पहले भी एक है, लेकिन वो थोड़ा सा ना फटना स्टार्ट हो गया था, तो मैंने सोचा कि मैं ले लेती हूँ, क्योंकि भाई ये किचन के लिए बहुत ही काम की चीज़ है। एक बात ना हमेशा मार्केट जाके याद रखा करें कि ज़रूरियात में और ख्वाहिशात में डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले ज़रूरियात वाली चीज़ों को ख़रीदा करें। ख्वाहिशात तो इंसान आहिस्ता आहिस्ता करके ना पूरी कर सकता है। हमारे बजट के आउट होने की एक जो सबसे बड़ी रीज़न है ना, वो यही है कि अक्सर ना हम ख्वाहिशात को पूरा करने पे फोकस करते हैं, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे जो पैसे हैं वो एक्स्ट्रा खर्च हो रहे होते हैं, और महीना ख़त्म होने से पहले पहले ना पैसे ख़त्म हो जाते हैं। तो हमेशा ना पहले नेसेसिटीज़ को, ज़रूरियात ज़िंदगी को ख़रीदा करें। अच्छा, मैं के मार्ट गई थी, वहाँ ना मुझे एक ऑर्गेनाइज़र नज़र आया, मतलब ये कितना ज़बरदस्त था, और ये कोई 3000-3500 रुपये का था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा भाई आपको दिखा दूँ कि अगर आप मुल्तान में रहती हैं, के मार्ट आपका चक्कर लगता रहता है ना, तो वहाँ पर आपको बड़ी ही अच्छी, हाँ क्वालिटी अच्छी होती है, लेकिन हाँ प्राइजेस भी साथ बहुत अच्छी होती हैं। तो सोच समझ के आपने वहाँ पर जाना है, लेकिन हाँ बहुत अच्छा सामान मिल जाता है। खैर मैंने तो बस आमना के लिए छोटी मोटी चीज़ें लेनी थी, और जो मैं लेने गई थी ना वो सबसे अहम चीज़ थी रोटी मैट, क्योंकि इसके बगैर मेरा गुजारा नहीं होता। ये तकरीबन मुझे 265, मतलब पौने 300 का मिल गया था। ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा, लेकिन फिर जाहिर सी बात है ऑनलाइन कुछ परचेज़ करो तो फजूल में डिलीवरी चार्जेस देने पड़ते हैं, इसलिए बेहतर है कि खुद जाके आप परचेज़ कर लें। और ना मैं इसलिए अवॉइड करती हूँ ऑनलाइन शॉपिंग, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा 250-300 रुपये ना डिलीवरी चार्जेस होते हैं। उससे बेहतर है इंसान उन पैसों को ना बचा ले, सेविंग्स कर ले। तो ये रोटी मैट बहुत काम की चीज़ है, आप बड़ी आसानी से ना इसके ऊपर रोटियां बेल सकते हैं। खैर जी, जब महीने के आखिरी 10 डेज़ आते हैं ना, तो स्पेशली हम मिडिल क्लास घरों के हालात कुछ इस तरह के होते हैं। चीनी, पत्ती, आटा सब कुछ ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला होता है, और स्पेशली इस मार्च में तो सर्दी भी देख ली, गर्मी भी देख ली, रोज़े भी गुजर गए, ईद भी गुजर गई, ईदी के पैसे, तनख्वाह सब कुछ मुक गया। मार्च ख़त्म होने का ना नाम नहीं ले रहा, लेकिन खैर अल्लाह पाक है ना, वो राज़िक है और वही बेहतरीन रिस्क देने वाला है, इसलिए कभी रिस्क के लिए ना परेशान ना हुआ करें। अच्छा खैर, भाई संडे हो या मंडे, आपकी आप ही वही सुबह सुबह उठ जाती है। और कल ना मैंने एक हदीस भी देखी कि नबी पाक ने फरमाया था कि मेरी उम्मत के लिए ना अव्वल वक्त यानी सुबह के कामों में ना बरकत रख दी गई है। तो बस सुबह सुबह आप जितनी बरकतें समेट सकती हैं ना, कोशिश किया करें कि नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें, यासीन ज़रूर पढ़ा करें, क्योंकि फजर के बाद यासीन पढ़ के जो दुआ मांगी जाए ना, कहते हैं वो कबूल होती है और आपका दिन ना बहुत बहुत अच्छा गुजरता है। तो मैं लाजमी ना यासीन पढ़ती हूँ। खैर यहाँ पर सुबह उठी, लाइट नहीं थी, लेकिन खैर शुक्र अल्लाह का, रात को मैं टैंकी भर के सोई थी, तो बस मैंने फटाफट से ना किचन की क्लीनिंग स्टार्ट कर दी थी। थोड़े बहुत बर्तन थे, मैंने उनको वॉश किया। जिस दिन मैंने कहीं बाहर जाना हो ना, कोई मेरा इस तरह का प्लान हो कि मार्केट जाना है या कुछ, तो मेरी कोशिश होती है कि एटलीस्ट किचन क्लीन हुआ हो और जो खाना है ना वो रेडी हो, क्योंकि फिर वापस बाज़ार से आके इतनी थकावट होती है कि घर के काम जो है ना नहीं किए जा रहे होते। अच्छा, यहाँ एक छोटी सी बात शेयर करती हूँ कि हम ख़वातीन को ना बड़ा शौक होता है किचन में नई नई चीज़ें लेके आने का, घर को डेकोरेट करने का। नो डाउट भाई हर औरत का चाह होता है कि वो अपने घर को, अपने किचन को, अपने बेडरूम को ना अपने बजट में रहते हुए खूबसूरत से खूबसूरत सजा सके। लेकिन एक बात याद रखें, चीज़ें तो हम ले आते हैं, लेकिन फिर उनकी सफाई को भी ना उसी तरीके से आपने मेंटेन करना होता है। अब चीज़ें ला ला के आप रखे जाएँ ना, आप उनकी डस्टिंग करें ना, आप उनकी क्लीनिंग करें, तो फिर वो जो चीज़ें हैं ना वो खूबसूरत की बजाय बदसूरत लगना स्टार्ट हो जाती हैं, और आपकी किचन की, आपकी जो घर की खूबसूरती है ना वो ख़राब हो रही होती है। तो बस यहाँ जो सुबह सुबह अभी आमना भी सो रही थी, हस्बैंड भी सो रहे थे, तो मैंने सोचा कि किचन की जो क्लीनिंग है ना वो कर लेती हूँ। और स्टोव को ना मैं वीक में एक ही दफ़ा बहुत अच्छे से डीप क्लीन करती हूँ, बाकी डेली बेसिस पर ना बस हल्का सा गीला कपड़ा लेके ना मैं साफ़ सफाई कर देती हूँ। लेकिन हाँ, मैं पीछे से चूल्हे को उठा के, और जो स्पेशली जो चूल्हे के पीछे वाली दीवार है ना, डेली बेसिस पर उसके ऊपर गीला कपड़ा फेरती हूँ, ताकि जो है ना ग्रीस और ऑयल जमा ना हो जाए। और भाई ये बहुत छोटी छोटी सी बेसिक सी बातें हैं जो मैं आपको तकरीबन रोज़ ही बता रही होती हूँ,
और यकीन करें इन्हीं बातों से आपका जो किचन है ना वो साफ़ सुथरा रहता है। अच्छा हाँ, मैं पहले भी शायद जो मेरी ओल्ड सब्सक्राइबर्स होंगे ना उनको मेरी इस आदत का पता होगा कि स्पेशली संडे को ना मैं अपने किचन का एक कॉर्नर लाज़मी क्लीन करती हूँ। फ़ायदा ये होता है कि किचन आपका चाहे छोटा हो या बड़ा, किचन में ना गंद हो जाता है, जैसे कैबिनेट्स में हो गया, और जिस तरह मेरी ये कॉर्नर है, इसके अंदर मैंने ये जो है ना 2 टायर जो शेल्फ़ होता है, रैक, वो रखा हुआ है, और साथ में कटिंग बोर्ड रख दिया और छोटी-मोटी और चीज़ें। तो एक ना अपनी रूटीन सेट कर लें कि डेली बेसिस पर ना अपने किचन का एक कॉर्नर ज़रूर 5 या 10 मिनट लगा के साफ़ किया करें। इस तरह ना आपको बहुत आसानी हो जाती है। सिर्फ़ किचन का नहीं, अगर आपके घर में लिविंग रूम है, बेडरूम है, डाइनिंग रूम है, तो अपनी आदत बनाएँ कि जो डेली आप बेसिक सफाई-सुथराई करती हैं ना, उसके साथ घर का एक कोना साफ़ करें, तो आपको डीप क्लीनिंग की, यकीन करें, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, ये मेरा रोटी मैट है और इसको क्लीन करना ना बहुत आसान है। मैं तो सिंपल जब भी रोटी बनाने से फ़ारिग होती हूँ ना, इस तरीके से हल्का स्पंज और जो बर्तन धोने वाला साबुन है, उसी की हेल्प से इसको साफ़-सुथरा कर लेती हूँ और फिर इसको ना कहीं पर भी लटका देती हूँ ताकि ये ड्राई हो जाए। आप चाहे तो वो जो लिक्विड डिश वॉश होता है ना, वो भी यूज़ कर सकती हैं, लेकिन हाँ, बर्तन धोने वाला साबुन आम तौर पे हम सबके घरों में ही होता है, तो बस कोशिश करें कि कुछ भी ना, अच्छा स्पेशली हम सोशल मीडिया पर देख के ना अक्सर लोगों की लाइफ़ से बड़ा मुतासिर हो रहे होते हैं। मुतासिर नहीं कहूँगी, हमारे दिल में शायद एक एहसास कमतरी आ रही होती है, तो कोशिश करें कि एहसास कमतरी का जो एहसास है ना, वो अपने दिल में ना पैदा होने दें। क्योंकि भई ये जो एहसास कमतरी है ना, ये हमसे बड़े-बड़े एक्स्ट्रा खर्चे करवा देता है। हस्बैंड वाइफ़ के आपस में लड़ाई झगड़े करा देता है, माँ-बेटी के, बाप-बेटे के झगड़े करवा देता है। क्योंकि ना आजकल जितना सोशल मीडिया का ज़माना हो गया, जितना इसके बेनिफिट्स हैं ना, उतने इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, क्योंकि आप हर तरह के लोगों को देखते हो, हर तरह के लोगों का लाइफ़स्टाइल सोशल मीडिया पर देखते हो, अमीर से अमीर भी, गरीब से गरीब भी। और जब हम किसी को अपने से ऊपर देखते हैं ना, किसी के पास अपने से ज़्यादा देख लेते हैं, तो हमारे दिल में कहीं न कहीं आ जाता है कि अल्लाह ने उसको इतना सब दे दिया है और हमारे पास ये नहीं है। और यकीन करें, ये जो चीज़ है ना, बहुत ज़्यादा बेसुकूनी का बायस बनती है। कोशिश करें अल्लाह ताला ने जो दिया है, जितना दिया है, उसमें रह के सब्र और शुक्र से अपनी ज़िंदगी गुजारें। यकीन करें, जब आप शुक्र करेंगी ना, तो आपको लिटरली पता नहीं चलेगा कि कब महीने का शुरू है और कब महीने का ना आखिर है। खैर जी, यहाँ मैंने सारा किचन वगैरह अच्छे से क्लीन कर लिया था, सिंक की क्लीनिंग की, और जो बर्तन धोने के बाद ना मैं स्पंज जो है उसको धूप में रख देती हूँ ताकि जर्म्स वगैरह ख़त्म हो जाएँ धूप से और ये अच्छी तरह ना ड्राई हो जाए। अच्छा, स्पेशली जो महीने के आखिरी 10 दिन होते हैं ना, उनमें मेरी कोशिश होती है कि मैं बाज़ार ना जाऊँ। अब तो खैर मेरे घर में शादी है, मेरे नंद की, देवर की, तो शॉपिंग के लिए जाना पड़ता है, लेकिन वैसे आम रूटीन में मेरी कोशिश होती है कि ग्रोसरी ना मैं मत खरीदूँ। मैं महीने के स्टार्ट में ही जब ग्रोसरी खरीदती हूँ ना, तो मैं लिस्ट बना के जाती हूँ और हर ज़रूरत की चीज़ ना मेरी कोशिश होती है एक ही दफ़ा लेकर आ जाऊँ। क्योंकि जो हम लोग हैं ना, जिनके घरों में मंथली फ़िक्स सैलरी आ रही होती है, उनके पास पता है कि एक ही दफ़ा महीने में पैसे आने हैं, तो मेरी कोशिश होती है एक ही दफ़ा सब आ जाए और बार-बार ना बाज़ार के चक्कर ना लगें, क्योंकि इंसान जितनी दफ़ा बाज़ार जाता है ना कुछ एक्स्ट्रा लेकर आता है। तो बस आज घर में दाल अवेलेबल थी, मैंने सोचा कि चलो दाल-चावल बना लेती हूँ। और अच्छा, मैंने आपके साथ एक टिप भी शेयर करनी थी कि जब भी सब्ज़ी सस्ती हुआ करे ना, उसको लेके अच्छे तरीके से धो के ऑर्गेनाइज़ करके, जैसे टमाटर हैं, इनको आप ऊपर फ्रीज़र वाले खाने में रख दें, तो ये बड़े लंबे अरसे तक ना ठीक रहते हैं। और उसके बाद जब आपने इनको इस्तेमाल करना हो, आप इनको 2 मिनट पानी में रखें, इनका छिलका बड़ी आसानी से अलग हो जाएगा। और उसके बाद अगर कभी लाइट नहीं भी है ना सपोज़, तो आपने क्या करना है, इस तरीके से ना टमाटर के पीसेस करके, ये जो कूंडी डंडा होता है इसके अंदर इसको पीस लेना है, और बिल्कुल जिस तरह हम ग्राइंडर में या ब्लेंडर में डाल के इसको ब्लेंड करते हैं ना, टमाटर आपके ब्लेंड हो जाएंगे। अब अगर यहाँ मैं लाइट का इंतज़ार करने बैठती ना, तो बस फिर मेरी दाल नहीं चढ़नी थी। और मैं दाल के अंदर टमाटर लाजमी ऐड करती हूँ, मुझे दाल अच्छी लगती है। और अक्सर मुझे कमेंट्स आ रहे होते हैं, आप दाल की वो जो आप मसर बनाती हैं उसकी रेसिपी शेयर करें, तो भाई कोई ऐसी ख़ास रेसिपी नहीं है। सिंपल, मैंने दाल आधे घंटे के लिए भिगो दी थी, उसके बाद मैंने 1 टमाटर इसके अंदर ऐड कर दिया था, 2 से 3 मैं हरी मिर्चें कट करके डाल दूँगी, नमक डाला था, सूखा धनिया डाला था, लाल मिर्च डाली थी और हल्दी थोड़ी-सी मैंने ज़्यादा ऐड की थी। और वो जो दरा मिर्च होती है ना, जिसे मैं दादरी मिर्च कहती हूँ, वो भी मैंने ऐड कर दी थी। और अक्सर आप लोग पूछ रहे होते हैं कि आप जो है कुकर इस्तेमाल करने का तरीका बताएं, तो बस ये आपने ध्यान रखना होता है कि कुकर की जो सीटी वाली जगह है ना, जहाँ पर एक छोटा सा होल होता है, उसको आपने चेक कर लेना कि उसमें कोई दाल का ज़र्रा या कुछ भी फंसा हुआ ना हो, ताकि जो एयर है ना वो अच्छी तरीके से बाहर निकल सके और जो कुकर का रबड़ है ना वो ठीक हो। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आयतुल कुर्सी पढ़ के ना कुकर पे फूंक दिया करें, तो इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा। और कुकर से ना बड़ा टाइम सेव हो जाता है। अब जितनी देर में मेरी दाल बन रही थी ना, साथ साथ में आमना को पढ़ाने के लिए बैठ गई थी। आगे क्योंकि भाई घर के कामों के साथ साथ हम माओं के ऊपर एक ये जिम्मेदारी भी होती है कि बच्चों की ना पढ़ाई का बड़ा ख्याल रखना होता है। और मेरी कोशिश है कि जब तक मैं आमना को घर पे पढ़ा सकती हूँ ना,
मैं घर पे ही पढ़ाऊँ। और कोशिश करें कि अगर आप खुद एजुकेटेड हैं तो अपने बच्चों को ना घर पे पढ़ाएँ, क्योंकि एक तो अगर आप बाहर ट्यूशन पर भेजेंगे तो जितनी अच्छी मर्ज़ी टीचर हो, एक माँ जो बच्चे के ऊपर तवज्जो दे सकती है ना, वो कोई दूसरा इंसान नहीं दे सकता। और वैसे ही आजकल इतनी महंगाई है, ट्यूशन की फ़ीसेस भी अच्छी खासी हैं, तो वही जो आपने फ़ीस 3 से 4 हज़ार भरनी है ना, उन्हीं पैसों को आप सेव कर सकती हैं। खैर जी, साथ-साथ मैं सब कुछ ही कर रही थी, आमना को पढ़ा रही थी, किचन के काम कर रही थी, और मैंने ना आलू बॉयल किए थे। तो अक्सर ना मैं क्या करती हूँ कि गर्म पानी जब भी होता है तो मैं ड्रेन पाइप में डाल देती हूँ। इससे ये है कि जो आपका ड्रेन है ना, सिंक का नीचे वाला पाइप, वो जो है वो ब्लॉक नहीं होता। और अक्सर ऐसे होता है ना कि वहाँ से पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है, तो हफ्ते में एक दफ़ा लाज़मी इसके अंदर गर्म पानी डाल दिया करें। अच्छा, किचन के क्लीनिंग के बाद नाश्ता वगैरह हो गया था, उसके बाद मैं रूम में आ गई थी। अच्छा, मैं आजकल ना, क्योंकि रूटीन बहुत बिज़ी, बहुत हेक्टिक चल रही है, तो बहुत ज़्यादा खैर कोई डीप क्लीनिंग नहीं कर रही होती, लेकिन हाँ, मुझे होता है कि घर से बाहर जाने से पहले ना इंसान एटलीस्ट इतना घर साफ़ सुथरा करके जाए कि जब वापस आए ना तो उलझन महसूस ना हो। क्योंकि अगर घर गंदा हो ना, यकीन करें मुझे बहुत उलझन हो रही होती है। और आजकल शुक्र, अल्लाह का शुक्र है कि हाँ, गर्मी आना स्टार्ट हो गई है, लेकिन कभी बादल आ रहे होते हैं, कभी बारिश वाला मौसम हो जाता है। बारिश तो खैर अभी तक प्रॉपर कोई खैर बहुत ज़्यादा मूसलाधार मुल्तान में नहीं आई, लेकिन आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपके शहर का जो मौसम है ना, वो कैसा है। तो बस यहाँ पर अभी ये सुबह का ही टाइम है और वही बादल आए हुए थे, बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा था अभी बारिश हो जाएगी, लेकिन मुझे था कि मैं घर की जो क्लीनिंग है ना वो करके जाऊँ, तो बस फटाफट से मैंने झाड़ू लगाई, उसके बाद मैं मोप फेर रही थी। और अच्छा, यहाँ ना एक बात मेरे माइंड में, मुझे इतने सारे कमेंट्स, इतने सारे मैसेजेस आ रहे होते हैं कि हम यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, हमें बताएं कि हम कैसे करें। पहली बात तो कमेंट्स में बहुत लंबे लंबे जवाब देना पॉसिबल नहीं है, इंस्टा पर भी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो मैं आप सबको यही मशवरा दूंगी कि अगर मेरी बहनों आपने चैनल स्टार्ट करना है तो बस अल्लाह ताला का नाम लेके कर दें। आप अगर किसी चीज़ में अच्छी हैं, क्रोशे का काम आता है, एम्ब्रॉयडरी आती है, आपने होम मेकिंग से रिलेटेड व्लॉग्स बनाने हैं, एक दफ़ा अल्लाह ताला का नाम लेके एक व्लॉग अपलोड करें, आहिस्ता-आहिस्ता करके आपको सब कुछ खुद ही समझ आना स्टार्ट हो जाएगा। और आजकल जो महंगाई का आलम है ना, तो हर औरत को कोशिश करनी चाहिए कि अगर वो घर में रह के अर्न कर सकती है ना, तो इससे ज़्यादा अच्छी कोई बात है ही नहीं। खैर जी, फिर मैं बाज़ार चली गई थी और यहाँ पर कुछ मैचिंग्स चल रही थी। ज़ाहिर-सी बात है, हम ख़वातीन की शादियों की तैयारी बहुत लंबी होती है, और शायद मैंने पहले भी बता दिया कि मेरी नंद और देवर की शादी है। लोग बहुत पूछ रहे थे कमेंट्स में, तो मैंने सोचा आज मैं बता दूँ। तो बस यहाँ मैं अपनी ड्रेस के साथ ना लेसेस चेक करी थी, और कसम खुदा का इतने का सूट नहीं आता जितनी महंगी ना आजकल लेसेस हुई हुई हैं। तो खैर मैं गई थी, जो अंदरून हुसैना की बाज़ार है ना, वहाँ पर लेसेस की होलसेल की शॉप्स हैं, तो वहाँ बहुत अच्छे रेट्स में ना जो लेस वगैरह हैं वो मिल जाती हैं। मतलब अगर मार्केट में किसी लेस की प्राइस होगी ना 500 या 1000 रुपये, तो अच्छा खासा ना डिफरेंस आ जाता है। तो इसलिए ना कोशिश किया करें, चाहे आपने घर का सामान ख़रीदना हो, शॉपिंग करनी हो, बच्चों के कपड़े, अपने कपड़े, उस जगह पर जाके ख़रीदें जहाँ पर ना आपकी थोड़ी बहुत बचत हो जाए। क्योंकि ये थोड़ी बहुत जो बचत है ना, अगर इसको भी हम एज़ अ होल करके देखें, कंबाइन करके देखें, तो अच्छी खासी बचत हो जाती है। तो बस मुझे शर्ट के लिए लेस पसंद आ गई थी, फिर दुपट्टा सिंपल था, तो मुझे था कि दुपट्टा भी थोड़ा सा हैवी हो जाए, तो मैं उसके लिए लेसेस देख रही थी। और ये जो मुल्तान की मेरी ऑडियंस, मुझे मेरी बहनें देख रही हैं ना, तो मुल्तान में एक गली है, अब मुझे उसका प्रॉपर एड्रेस नहीं पता, लेकिन उस शॉप का नाम है मतलूब ज़री सेंटर। वहाँ से ना बड़ी रीज़नेबल प्राइस में लेसेस वगैरह मिल जाती हैं, लेकिन हाँ, वहाँ 1-2 गज़ का हिसाब नहीं होता, इस तरह पूरे पूरे ना आपको ये जो बंडल्स होते हैं वो ख़रीदने पड़ते हैं। और भाई आजकल शादी की तैयारियां करना ना बहुत मुश्किल है। तो खैर मेरी खुद की तबीयत ठीक नहीं है, मुझसे ज़्यादा देर मार्केट में चला भी नहीं जाता। वैसे तो मैं हस्बैंड के साथ बाइक पे ही जाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी सी देर में ना थक जाती हूँ, तो मुझे किस्तों में मार्केट भी जाना पड़ रहा है। यहाँ पर मैं सारे कपड़े निकाल के देख रही थी जो टेलर को देने हैं, जो दुपट्टे लेसेस लगाने के लिए पीको वाले को देने हैं। और ये जो आपको ये मस्टर्ड कलर का और ब्लू दुपट्टा नज़र आ रहा है ना, ये सूट मैंने आज से कोई 2-3 साल पहले बुनंजा सतरंगी से लिया था। अब तो जैकार्ड के कपड़े 500 कह रही हूँ, 5000-6000 की रेंज के हो गए हैं। ये सूट मैंने 2-2.5 साल पहले ना 2700 या शायद 3000 का ख़रीदा था। तो अब मैं सोच रही थी कि इसको ना मैं मायों के फंक्शन के लिए या घर में आम ढोलकी में पहनने के लिए ना सिलवा लूँगी। तो अक्सर ना सेल से ख़रीदने का फ़ायदा हो जाता है कि जब कभी कोई अचानक से इवेंट आ जाए, कोई शादी आ जाए ना, तो आप जो है ना एक्स्ट्रा ख़र्चों से बच जाते हैं। क्योंकि भाई हम औरतों को होता है कि नए कपड़े हों, कोई पुराने कपड़े भी रिपीट ना हो रहे हों। तो बस यहाँ पर मैं वही सारी तैयारियाँ कर रही थी, सब कुछ देख रही थी। मैंने सोचा कि थोड़ा सा टाइम मिला है, चलो मैं वॉइस ओवर करके ना व्लॉग अपलोड कर देती हूँ। कल भी अपलोड नहीं हो सका था। अच्छा, यहाँ ना एक बात बता दूँ, जिस दिन मैंने व्लॉग अपलोड करना होता है ना, उस दिन मैं कम्युनिटी पर शेयर कर देती हूँ। जिस दिन नहीं करती उस दिन समझ आया कि व्लॉग ना नहीं आना। उम्मीद है जी वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।